नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। जब मेरे लास्ट टाइम यानी कि करीब 1 महीने पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती को लेकर के वीडियो बनाया तो काफी सारे सवाल थे कि ये भर्ती कब होगी, फॉर्म कब निकलेंगे और इसका प्रोसेस क्या रहेगा, योग्यताएं क्या होगी। और काफी अच्छा प्यार मिला आप सभी का उस वीडियो को। अब उससे आगे का वीडियो आज और मेरे पास है और बहुत अच्छी खुशखबर है आप सभी के लिए जो मैं देने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। तो यहां बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी में भर्ती के बारे में। और भर्ती है उत्तर प्रदेश में। पदों की संख्या इतनी है कि मेरे ख्याल से काफी सारे बहनों को फायदा इसमें मिल जाएगा। तो यहां देख लेते हैं कि कितने तरीके के पद हैं। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इस भर्ती का शासन आदेश जारी हो चुका है। अब जो आपको वेट है वो ये है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, प्रोसेस क्या रहेगा, मेरिट कैसे बनेगी, इन सब चीजों को लेकर के। तो पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या इसमें 53,000 से अधिक है, क्योंकि 50,000 का मैंने आपको बताया था कि 50,000 के आसपास पद खाली पड़े हैं। और अब जो पदों की संख्या आई है वो आई है 53,000 के आसपास। अब इन 53,000 पदों में 3 तरीके के आपके पद हैं जिन पर भर्ती की जानी है। पहला है आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, दूसरा है मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का और तीसरा है आंगनबाड़ी सहायिका का यानी कि हेल्पर का, आंगनबाड़ी हेल्पर का। तो आंगनबाड़ी वर्कर, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी हेल्पर, ये 3 तरीके की पोस्ट हो गई जिन पर भर्ती ये अभी कर रहे हैं या फिर की जा रही है और इसी का शासन आदेश हुआ है। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो होती है एजुकेशन के हिसाब से आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, एज लिमिट क्या है। और इसमें एक चीज और होती है, क्योंकि ये जो भर्ती होती है परमानेंट नहीं होती, ठीक है ना, इसमें आपको मानदेय दिया जाता है और इसमें लेकिन रिटायरमेंट की एज लिमिट है वो तय होती है। तो उसके बारे में आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि उसको जब तक आप नहीं जानेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप कितने टाइम काम करने वाले हैं और आपको कैसे पेमेंट कितने टाइम तक मिलेगा। तो यहां जो एज लिमिट रखी गई है उससे पहले मैं आपको देता हूं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इन दोनों को हाई स्कूल पास होना जरूरी है, ठीक है। अब केवल हाई स्कूल से काम नहीं चल रहा, इसमें आपका हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट प्लस ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल तक पास हैं तो आपको सिलेक्शन में ज्यादा चांस होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि मेरिट का जो प्रोसेस है इन्होंने बताया है, इसकी भर्ती प्रक्रिया तय की है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये हुई आपकी शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए हाई स्कूल पास को ही ये लोग लेंगे। महिला होना जरूरी है, ये बात भी आपको याद रखना है। जेंट्स के लिए भर्ती नहीं है, तो केवल मेरी बहनों के लिए भर्ती है, ठीक। अब इसकी एज लिमिट है वो है मैक्सिमम 45 ईयर, 21 साल कम से कम और 45 साल अधिक से अधिक, ठीक है। और आरक्षण वगैरह का प्रावधान है, उसमें छूट मिलने की संभावना अलग है, वो अलग होती है। अब आंगनबाड़ी सहायिका की बात करें तो यहां केवल अगर आप 5वीं पास हैं तो आपके लिए यहां चांस मिलेंगे। लेकिन वही बात, इसमें अगर मान लीजिए आप हायर क्वालिफिकेशन पे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि समझ के हिसाब से वो ज्यादा वैल्यूएबल होती है। और इसमें जो एज लिमिट है आंगनबाड़ी सहायिका की वो मैक्सिमम है 50 साल, ठीक है। तो आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 50 साल तक एज लिमिट वाली बहनें आवेदन कर सकती हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 45 साल तक की एज वाली बहनें इसमें आवेदन कर सकती हैं। अब आपकी जो रिटायरमेंट की एज है वो है 62 ईयर्स, यानी कि 62 साल बाद या 62 साल का होते ही आपको सेवा मुक्त माना जाएगा, सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हुई इसकी शैक्षणिक योग्यता और आपकी एज लिमिट। अब इसका भर्ती का प्रोसेस आपको बता देता हूं, आंगनबाड़ी वर्कर और मिनी आंगनबाड़ी वर्कर का। जब इसमें मेरिट बनेगी तो उसमें आपका 10th क्लास यानी कि हाई स्कूल, फिर आपका इंटरमीडिएट और फिर आपका ग्रेजुएशन, इसमें जितनी परसेंट है उसका जो है 10 का उसमें भाग ले लेंगे, जो भी अंक आएगा वो आपका जोड़ेंगे। मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन में मान लीजिए 50% है तो 50 में आपको 10th का भाग देना है, आप क्या है 5। मान लीजिए 12th में भी आपकी 50% है तो वहां भी आपको 10th का भाग देना है, तो वो आए आपके फिर 5। और मान लीजिए आपकी 10th में 60% है तो वहां आए आपके 10 का भाग देने पर 6। तो 6 + 5 + 5, तो ये जो आपके नंबरों का टोटल होगा इस हिसाब से आपका अंकन होगा, इसी हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। कुल मिलाकर मतलब यूं मान सकते हैं कि आपकी टोटल अंक जो आपने प्राप्त किए हैं 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, उसका 10% ही वेटेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो जितने ज्यादा नंबर उतने ज्यादा सिलेक्शन होने के चांस यहां सीधे सीधे बन जाते हैं।
ये हुआ आपका सिलेक्शन का पैटर्न। अब इसमें पैटर्न में एक चीज और शामिल है कि इसमें जिला स्तर पर डीएम के अंडर में कमेटियां बनेंगी, है ना, और वो आपकी भर्तियां करेंगी, वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगी, वहीं आपकी मेरिट बनेगी। तो इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो भर्ती होने वाली है वो जिला स्तर पर होने वाली है, ठीक है। और इसमें जो आंगनबाड़ी सेंटर होते हैं वो वार्ड वाइज भी होते हैं। तो इसमें यही है कि आप अगर उस वार्ड के रहने वाले हैं, उस गांव के रहने वाले हैं, उस शहर के रहने वाले हैं, तो आपको ज्यादा फायदा होगा सिलेक्शन में। जब आप फॉर्म भरें तो आपके पास ये सारी चीजें होना जरूरी है, खास करके आपका जो एज लिमिट का सर्टिफिकेट है, यानी कि आपकी 10th 12th की मार्कशीट वगैरह, वो चीज, ताकि आपकी एज वेरीफाई हो सके। दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तीसरा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है ना, रेजिडेंशियल आपका सर्टिफिकेट। ये 3 चीजें तो मस्ट है। इसके अलावा आधार कार्ड आपके पास हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आपका सारा डिटेल शामिल होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको संभाल के रखें, उनकी फोटोकॉपी के 3-4 सेट करा के रखें, वो आपको वेरिफिकेशन में काम आएंगे, ठीक। अब इसमें एक चीज और है, वो है आपकी आय सीमा, यानी कि जो इनकम लिमिट है उसके बारे में बता देता हूं। अब इनकम लिमिट की बात करें तो ग्रामीण के लिए रखी गई है 46,080, और अगर शहरी की बात करें तो वो रखी गई है 56,460। यानी कि कुल मिला के सारा खेल जो है वो है सिलेक्शन प्रोसेस का, या फिर इसके जो है सिलेक्शन पैटर्न का। तो इन दोनों को सरकार ने अब अपने हिसाब से तय कर लिया है, क्योंकि पहले यही मानक थे जो तय नहीं हो पा रहे थे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका या फिर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती को लेकर के। अब ये सब चीजें क्लियर है। अब केवल 2 चीजें आना बाकी है कि फॉर्म कब से फिलअप होंगे और इसमें आगे क्या प्रोग्राम होने वाला है। तो वो सब चीजें भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो यार लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।